रीवा जिले के सिरमौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां यूरिया खाद सहित क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सिरमौर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि रीवा जिले भर में इस समय किसानों को खाद का बड़ा संकट बना हुआ है। यूरिया खाद को लेकर मारामारी मची हुई है। सरकारी सोसाइटी व खाद सेंटरों में हजारों किसान रात दिन बराबर लाइन लगा के खड़े हैं। उसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। इन्हीं समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी रीवा द्वारा सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज सिरमौर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और किसानों की समस्या जैसे यूरिया खाद की पर्याप्त व्यवस्था न होने सहित क्षेत्र के अन्य गंभीर मुद्दों को लेकर सिरमौर एसडीएम कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में रीवा जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा सहित कई कांग्रेस नेता एसडीएम कार्यालय के घेराव में शामिल रहे। एसडीएम कार्यालय के घेराव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हो कि किस तरीके से जिले में खाद की दिक्कत है, यूरिया की सप्लाई नहीं हो पा रही है, किसान मंडियों में परेशान है, वितरण केंद्र में भीड़ की भीड़ लगी हुई है। आपने देखा किस तरीके से पुलिस ने कल करहिया मंडी में लाठीचार्ज किया। वो गरीब किसान जो 2-3 दिन से खाद के इंतज़ार में वहाँ बैठे हुए थे, वो बरसात में भीग रहे हैं, धूप में खड़े हुए हैं, लाइन नहीं छोड़ रहे और आस क्या है कि उनको खाद मिल जाएगी। और खाद की सप्लाई की क्या स्थिति है कि पूरे ज़िले में 80 टन खाद आई है। 3 लाख किसान हैं, 3,65,000 हेक्टेयर भूमि पे खेती हो रही और ये 80 टन खाद मुश्किल से 700-800 बोरी होती होगी, 7-8 हज़ार बोरी होगी। ये खाद जो है हमारी, ये जितनी ज़रूरत है उसके मुकाबले में 1% भी नहीं। प्रशासन इस पे संवेदनापूर्ण ढंग से क्यों नहीं सोच रहा? किस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्था बनाई कि किसानों की खाद की जब ज़रूरत है तो उन्हें खाद नहीं मिल पा रही और कम से कम उन पर लाठीचार्ज तो नहीं। इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि वो एसडीएम कार्यालय का घेराव करेगी आज और ज्ञापन सौंपेगी। आज हमने सिरमौर में दिया, कल हम रीवा, त्योथर, जवा और रायपुर, मनगवा तमाम क्षेत्रों में इसके ज्ञापन देंगे। कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए हर संघर्ष करने को तैयार है और किसानों की जो भी मांगे वो किसान की मांग के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से लड़ाई लड़ेगी। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जमीन में इनके बच्चे लगे, सब लगे हुए हैं ना। क्या बड़ा आंदोलन आगे कांग्रेस करेगी? अगर ये नहीं कर पाएगा तो आपने देखा है कि हम 12 अगस्त को हमने जिले में इतना बड़ा आंदोलन किया था। हम उसी तर्ज में एक बड़ा घेराव कार्यक्रम करेंगे कलेक्ट्रेट का, अगर ये व्यवस्था नहीं सही हुई। और हमको कांग्रेस पार्टी को विश्वास मिले सरकार और हमसे बैठ के बताएगी कि उसकी योजना क्या है, कितने दिन में आएगी, कितने टन आएगी, ये सब बातों को पारदर्शी तरीके से स्पष्ट। आपसे जानना चाहेंगे कि आज सिरमौर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया, क्या मुद्दे हैं, किसानों की किन समस्याओं के लेके आज आप आए हैं? देखिए, पूरे ज़िले में हाहाकार मचा हुआ है। रात भर हमारे घर की बहन बेटियां एक बोरी खाद के लिए धरना दे रही हैं, पूरी रात गुजार रही हैं और यहाँ का असंवेदनशील प्रशासन, यहाँ की असंवेदनशील सरकार एक बोरी खाद के लिए किसानों को तरसा रही है। जब इतना ज्वलंत मुद्दा है तो कांग्रेस पार्टी कैसे चुप बैठ सकती है? कांग्रेस पार्टी ने सदैव किसानों की हितैषी रही है और किसानों की लड़ाई लड़ी है। आज किसानों के हक और अधिकार के लिए इस जिले में समुचित खाद वितरण व्यवस्था को व्यापक और सुदृढ़ बनाने के लिए और समुचित व्यवस्था बनाने के लिए, प्रशासन से चर्चा के लिए और सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ पे एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उसी तारतम्य में आज हम सबका यहाँ पे माननीय जिलाध्यक्ष की नेतृत्व में ज्ञापन सौंपे हैं और आगे की लड़ाई लड़ने की हम लोग रूपरेखा तैयार की है। ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक किसानों की एक बड़ी समस्या इस समय चल रही है खाद की, खाद केंद्रों में मारामारी चल रही है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं किसान। आज आप लोग सिरमौर एसडीएम कार्यालय आए हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके आज आप यहाँ पे? हमारा एक ही मुद्दा है, स्पष्ट मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है। किसान को जब तक पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हो जाएगी तो कांग्रेस पार्टी एसडीएम कार्यालय में संघर्ष करेगी, कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर को घेर के संघर्ष करेगी, कमिश्नर को घेर के संघर्ष करेगी। चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। आगे क्या रणनीतियाँ रहेंगी? चूँकि अभी खाद वितरण केंद्र चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि भारी अव्यवस्थाओं के बीच में चल रहा है। देखिए, क्या हम लोगों ने प्रशासन से वितरण केंद्रों पर व्यवस्था की भी मांग की है। ये भी बात उठाई है कि
कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अभी तो हमारे अध्यक्ष जी ने पूरे ज़िले के एसडीएम कार्यालयों में घेराव करने का जो एक आह्वान किया है, हम लोग हर उसका घेराव करेंगे एसडीएम कार्यालय का, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मिलके, किसान मिलके। और इसके बाद भी अगर सरकार और प्रशासन नहीं चेतता है, किसानों की समुचित व्यवस्था नहीं करता है, तो हम लोग कलेक्टर कार्यालय का और कमिश्नर कार्यालय का घनघोर घेराव करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आज एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और कई मुद्दों पे उन्होंने ज्ञापन दिया है। क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया और आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? कांग्रेस पार्टी के जो ज्ञापन है ये खाद वितरण के मुद्दे पर है, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और आवारा जो गौवंश हैं उनको रोकने के लिए इन्हीं मुद्दों पर उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसको हम वरिष्ठ कार्यालय को, क्योंकि राज्यपाल के नाम से दिया है ज्ञापन इन्होंने, तो इसको हम फॉरवर्ड करेंगे।